मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं कि स्वर्ग और नरक में ज्यादा अंतर नहीं होता है। स्वर्ग में क्या था? स्वर्ग में लोग थे और उनके हाथ बहुत बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि वो अपने आप को खाना नहीं खिला पा रहे थे। नरक में भी ऐसा ही था, लोगों के हाथ बहुत बहुत लंबे थे, अपने आप को खाना नहीं खिला पा रहे थे। लेकिन स्वर्ग में सब लोग खुश थे, सुखी थे, और नरक में सब लोग आपस में लड़ रहे थे। कारण क्या था? स्वर्ग में लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और नरक में लोग अपना खाना खाने की कोशिश कर रहे थे और खुद खा नहीं पा रहे थे और लड़ाई हो रही थी। तो अगर हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है, अगर हमने वाकई अपने आप को भी और अपने साथियों को भी बचाना है, तो अपनी तो मदद करनी ही है, दूसरों की भी मदद करो। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, सुरभि जी पर कर्जा नहीं है, कोमल जी पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम में जितने साथी जुड़े हम पर कोई कर्जा नहीं है। हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि समस्या गंभीर है और अभी तक तो सरकार ये मानती थी कि कोई समस्या ही नहीं है। 8 अगस्त 2023 के बाद सरकार को ये समझ में आया कि समस्या है। वहां प्रशासन के लोग भी थे, सीबीआई के लोग भी थे, सीआईडी वाले भी थे, इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, सब लोग थे वहां पर। होते ही इतना बड़ा कार्यक्रम होगा और उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे और लोग संगठित हो जाएंगे। यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें लगता था मैं अकेला कर्जे में हूं, या यहां मिलते थे तो 10, 20, 50, 100 लोग हैं, ठीक है यार 100 लोग कर्जे में हैं। जब पहली बार उन्होंने देखा कि 100 नहीं है भाई, 1000 नहीं है, लाखों लोग कर्जे में हैं, तब उन्हें एक भरोसा जगा कि मैं अकेला नहीं हूं। और मैंने जो बार बार आपसे अपील की है, फिर मैं आपसे वही अपील कर रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी अगर आप लोगों ने कोई गलत कदम उठाया। मर जाना समाधान नहीं है। हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। मेरे संसाधन सीमित हैं, टीम सीमित है, प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखा नहीं रहा। उस दिन जी न्यूज वाले भी आए, एबीपी वाले भी आए, उन्होंने रिपोर्टिंग करी, लेकिन किसी ने बताया जी 75,000 लोग थे, किसी ने बताया 1 लाख लोग थे। वो सही संख्या भी नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि अगर सरकार को सही संख्या पता चलेगी तो सरकार पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा। लेकिन ये छुपाने से छुपने वाला नहीं। आप कारपेट बिछा दो और नीचे खरपतवार उगेगा तो एक ना एक दिन वो कारपेट को फाड़ के निकलेगा। ये बीमारी है, ये गंभीर समस्या है। समस्या ये थी कि लोग बताना नहीं चाहते थे, अब लोग बताने लग गए। बताना क्यों नहीं चाहते थे, उसका भी 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि व्यक्ति को लगता था मैं अकेला कर्जे में हूं, तो मैं किसी को बता के भी क्या कर लूंगा, मेरी दिक्कत है। दूसरा, उन्हें लगता था गलती मेरी है। जब उन्हें समझ में आया कि यार मेरा व्यापार कब बंद हुआ, नोटबंदी के कारण हुआ, लॉकडाउन के कारण हुआ, जीएसटी के कारण हुआ। नोटबंदी मैंने तो नहीं करी, लॉकडाउन मैंने तो नहीं लगाया, जीएसटी मैंने तो नहीं लगाया, ये तो सरकार ने करा। तो सरकार की गलती के कारण मेरा व्यापार बंद हुआ, मेरी नौकरियां छूट गई और उसकी सजा मैं अपने आप को, अपने परिवार को दे दूं, ये तो ठीक नहीं है। तो लोगों को ऐसा ऐसा समझ में आना शुरू हुआ कि मेरी अकेले की गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। बेटा पीछे हो जाओ, पीछे से कर लो आराम से। और अभी जो हमने कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र देने शुरू करें, आज भी एक खबर पता चली है महाराष्ट्र में, क्या नाम है उसका महिला का, ज्योति जी है, उनका कोर्ट से पोजीशन का नोटिस आ गया था। ध्यान से समझो, देखो कैसे ये एक हथियार, एक औजार है, तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, कर रहा है मदद। कोर्ट से पोजीशन का नोटिस आना था, कोर्ट में केस चल रहा था, कल वो चली गई कोर्ट में। जज साहब ने, बैंक के भी वकील आ गए, इनके पास वकील करने के पैसे नहीं थे, तो हमने गाइड किया, सुबह मैडम ने, बाकियों ने, कि सरकारी वकील मिल जाता है आपको। उन्होंने सरकारी वकील ले लिया। जज ने पूछा सरकार बैंक के वकील से, भाई आप क्या चाहते हो? कहते जी 1 साल से ज्यादा हो गया इन्होंने किस्त नहीं भरी है, हमने इनको 13/2 नोटिस दे दिया, 13/4 दे दिया, अब हमें सिंबॉलिक पोजीशन लेना है, इनका फिजिकल पोजीशन लेना है, सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस दे चुके हैं, हमें पोजीशन का ऑर्डर दिया जाए। तो जज ने पूछा ठीक है पोजीशन मिल जाएगा, फिर क्या करोगे आप? कहते जी पोजीशन मिल जाएगा, हम ऑक्शन लगा देंगे, सेल कर देंगे। कहते फिर क्या करोगे? कहते जितने का बिक जाएगा ठीक है, जो पैसा बच जाएगा वो इनसे डिमांड नोटिस भेजेंगे, आउटस्टैंडिंग मांगेंगे। जज ने कहा क्या ये काम आप 6 महीने बाद कर सकते हो?